हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का टॉपिक नवरात्रि का 5वां दिन मेरी ज़ुबानी। दोस्तों, आज नवरात्रि का 5वां दिन है। माँ दुर्गा के हम उस रूप की बात करेंगे जो माता स्कंद माँ के नाम से जानी गई। 5वें दिन नवरात्रि के हम इन्हीं माता की पूजा अर्चना करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने शब्दों में इन माँ की व्याख्या करूँगा। मैं आशा करूँगा दोस्तों आपको मेरे ये शब्द, मेरी ये पंक्तियाँ, मेरी ये लाइन आपको अच्छी लगेंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक, नवरात्रि के 5वां दिन मेरी ज़ुबानी। नवरात्रि का 5वां दिन मेरी ज़ुबानी। शुरू करते हैं दोस्तों। आंधी आए तूफ़ान आए, चाहे कितनी ही मुसीबत ज़िंदगी में आ जाए। आंधी आए तूफ़ान आए, चाहे कितनी ही मुसीबत ज़िंदगी में आ जाए, माँ पे अपनी श्रद्धा का विश्वास तोड़ना नहीं। नवरात्रि में माँ दुर्गा और इनके रूपों की पूजा करना छोड़ना नहीं। माँ पे अपनी श्रद्धा का विश्वास तोड़ना नहीं। नवरात्रि में माँ दुर्गा और इनके रूपों की पूजा करना छोड़ना नहीं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है पुरानी किताबों में लिखा है, मान्यता है पुरानी किताबों में लिखा है, देवी माँ का 5वां रूप मोक्ष का दरवाज़ा खोलता है। देवी माँ का 5वां रूप मोक्ष का दरवाज़ा खोलता है। हर दुख को दूर करके सुख प्राप्त कराता है। हर दुख को दूर करके सुख प्राप्त कराता है। माता दुर्गा का 5वां रूप माँ स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। मैया को भक्त का नीला क्रीम रंग पहनकर पूजा करना बहुत भाता है। मैया को भक्तों का नीला क्रीम रंग पहनकर पूजा करना बहुत भाता है। सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। मैया के आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाती है। सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। मैया के आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाती है। मैया को इन रंगों से कितना प्यार है, हमें मैया की ये बात दर्शाती है। मैया को इन रंगों से कितना प्यार है, हमें मैया की ये बात दर्शाती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 5वें यानी पंचमी तिथि को स्कंद माता की पूजा करते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 5वें यानी पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं। माँ स्कंद माता भक्तों को सुख शांति प्रदान करती हैं। माँ स्कंद माता भक्तों को सुख शांति प्रदान करती हैं। अब सुनो एक बात, ये क्यों माँ स्कंद माता कहलाती हैं? अब सुनो एक बात, ये क्यों माँ स्कंद माता कहलाती हैं? देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इन बातों का शायद सभी को मालूम है। इन बातों का शायद सभी को मालूम है, फिर भी अपने शब्दों में बताता हूँ जो आप सभी को मालूम है। इन बातों का शायद सभी को मालूम है, फिर भी अपने शब्दों में बताता हूँ जो आप सभी को मालूम है। अच्छा लगता है मुझको अपने शब्दों को सुनाना। अच्छा लगता है मुझको अपने शब्दों को सुनाना। मैं भी चाहता हूँ माँ स्कंद माता को अपने शब्द उनके चरणों में चढ़ाना। मैं भी चाहता हूँ माँ स्कंद माता को अपने शब्द उनके चरणों में चढ़ाना। माँ स्कंद माता हमें सिखाती हैं, माँ स्कंद माता हमें सिखाती हैं कि स्वयं ही जीवन बुरे अच्छे के बीच एक देवासुर संग्राम है। माँ स्कंद माता हमें सिखाती हैं कि जीवन स्वयं ही अच्छे बुरे के बीच एक देवासुर संग्राम है एवं हम स्वयं अपने सेनापति हैं। माँ स्कंद माता हमें सिखाती हैं कि जीवन स्वयं ही अच्छे बुरे के बीच एक देवासुर संग्राम है एवं हम स्वयं अपने सेनापति हैं। देखो मैया भी हमको कितनी अच्छी बात बताती और समझाती है। देखो मैया भी हमको कितनी अच्छी बात बताती और समझाती है। समझना तो हमको है जो माँ हमको समझाती है। समझना तो हमको है
जो माँ हमको समझाती है। पूजा आराधना करो इनकी, पूजा आराधना करो इनकी, हमें इनसे सैन्य संचालन की शक्ति मिलती है। पूजा आराधना करो इनकी, हमें इनसे सैन्य संचालन की शक्ति मिलती है। पूजा आराधना करो इनकी, हमें इनसे सैन्य संचालन की शक्ति मिलती है। हमें इनसे सैन्य संचालन की शक्ति मिलती है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरी माँ, मुझे देखने सुनने वाले मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरी माँ, मैं अपनी बेटी और बेटे, अपने आप को, अपने परिवार को भी कहता हूँ। मैं अपनी बेटी, बेटे और मैं अपने आप को, अपने परिवार को भी कहता हूँ, इस दिन सार्थक का मन विशुद्धि चक्र पर अवस्थित होना चाहिए। इस दिन सार्थक का मन विशुद्धि चक्र पर अवस्थित होना चाहिए, जिससे कि ध्यान वृद्धि एक कारगर हो सके, जिससे कि ध्यान वृद्धि एक कारगर हो सके। यह शक्ति परम शांति एवं सुख का अनुभव कराती है। यह शक्ति परम शांति एवं सुख का अनुभव कराती है। इन मैया की साधना करना हमको बहुत कुछ सिखाती है। यह शक्ति परम शांति एवं सुख का अनुभव कराती है। इन मैया की साधना करना हमको बहुत कुछ सिखाती है। 5वें दिन माता दुर्गा के रूप माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। 5वें दिन माता दुर्गा के रूप माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन हमें गरीबों को केले का दान करना चाहिए। आज के दिन हमें गरीबों को केले का दान करना चाहिए। इससे आपके और हमारे परिवार में जो सुख शांति रहेगी, इससे हमारे और हमारे परिवार में सुख शांति रहेगी। इससे हमारे और हमारे परिवार में जो सुख शांति रहेगी, नवरात्रि की पूजा करने से हमें माँ के आशीर्वाद की प्राप्ति होती रहेगी। इससे आपके और हमारे परिवार में सुख शांति रहेगी। नवरात्रि की पूजा करने से हमें माँ के आशीर्वाद की प्राप्ति होती रहेगी। माँ की पूजा करने से माँ के आशीर्वाद की प्राप्ति हमारे जीवन में सदा रहेगी। माँ की पूजा करने से माँ के आशीर्वाद की प्राप्ति हमारे जीवन में सदा रहेगी। दोस्तों, ये शब्द कहे मैंने माँ दुर्गा के 5वें रूप माँ स्कंद माता के आपको सुनाए, आपको कहे। दोस्तों, मैं आशा करूँगा आपको मेरे ये शब्द, मेरी ये लाइनें अच्छी लगी होंगी। बाय दोस्तों।